Assalamualaikum. Welcome to our channel, The Study Hut. Today's our topic is question number 4 of exercise 20.1, which is related to your book Mathematics of class 10. तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। इन जो हमारी जो पहले वीडियो आई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी और मुझे यकीन है आपको वो समझ में भी आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, कंफ्यूज हो तो फिर मुझे बताओ, मुझे बोलो, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो, पढ़ो। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इट सॉल्व। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसी मेथड, उसी फॉर्मूले के साथ। वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर रहे थे, वैल्यू ऑफ बी फाइंड कर रहे थे, वैल्यू ऑफ सी फाइंड कर रहे थे उसी से फाइंड करो। वैल्यू ऑफ ए क्या थी? जो एक्स स्क्वायर के साथ होगी यानी 1। वैल्यू ऑफ बी जो एक्स के साथ होगी यानी 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 के। और वैल्यू ऑफ सी जो सिंगल होगी हमारे पास। फिर हम जो क्या कर रहे थे, इसको एक फार्मूला लगा रहे थे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला था। फिर हम इस फार्मूले को क्या कर रहे थे, बी की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर 2k प्लस 1k ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास 1, c क्या है 3। तो जैसे ही कर रहे थे ना, इसको भी ऐसे ही करना है। लेकिन अब बात आती है आगे। यार आप सब ने गेम तो खेली होगी। गेम जो एक नॉर्मल गेम होती है, वो गेम्स तो आप लोगों ने खेली होंगी। उस गेम में जब लेवल 1 होता है तो वो लेवल 1 बहुत आसान होता है। लेवल 1 जो होता है वो बहुत आसान होता है। फिर जब आगे आप बढ़ते जाते हो, फिर लेवल 10, लेवल 100, लेवल 1000 आते हैं, लेवल बढ़ते हैं। उस लेवल के साथ साथ आप जो है वो आपकी गेम मुश्किल होती जाती है। मुश्किल होती है ना। मैथ में भी यही है आपके साथ। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना आपका मुश्किल होता जाएगा। अब ये जो 2 है, ये स्क्वायर है, वो 2 के ऊपर भी है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। लगाओ ना यार। डेल्टा इज इक्वल टू 2 के ऊपर स्क्वायर और k प्लस 1 के और फिर उसके ऊपर भी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट हम हटा देंगे, कोई काम नहीं है। माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, लेकिन 12 माइनस का हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, a प्लस बी होल स्क्वायर का। सब बोलेंगे हाँ पढ़ा होगा यार। नहीं पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ। ये एक फार्मूला है। फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने इस फार्मूले को खोला है, ठीक है ना। अच्छा, ये a अगर मैं इसको a मानूँ और उसको b, तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। a प्लस बी होल स्क्वायर इसी की तरह सॉल्व करें। करो ना, किस बात की देर है ना, किस चीज़ का इंतज़ार है। a स्क्वायर, a के ऊपर स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा? आसान 4 आएगा। a क्या है हमारे पास k और प्लस 2a क्या था k, b क्या है 1/k प्लस c क्या था 1/k होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, -12 भी साथ रखो। खोलो इसको, ये देखो ये k इस k से कट रहा है, आमने सामने थे तो काट दिए मैंने।
कोई बड़ी बात नहीं, काट दो भले, मर्ज़ी आप लोगों की। +2 और फिर यहाँ पर 1/k होल स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दूँगा इसको, -12। अब इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊँ, इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊँ, भले भले मल्टीप्लाई करवाओ। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय के आंसर इज 4k² प्लस 4 2 8, फिर 4 1 ये प्लस का आएगा ना, प्लस लगाओ, 4 और नीचे k, लेकिन इस k के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इस k के ऊपर स्क्वायर आएगा, जी हाँ स्क्वायर आएगा। माइनस का 12, ये माइनस का 12 यहाँ पे हमारे साथ साथ चलता जाएगा। ओके, अब आ जाओ, एक और स्टेप है यहाँ पर। डेल्टा इज इक्वल टू 4k² प्लस का 8 है, माइनस का 12 है, प्लस माइनस माइनस करो, 12 में से 8 गए 4, लेकिन माइनस के, लेकिन माइनस का 8, और यहाँ पर प्लस का 4k²। सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, एक आसान से एक सिंपलीफाई कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पे मैं नहीं चला रहा, बोलते हैं ना रॉकेट साइंस चला रहे हैं यहाँ पर, ये वो साइंस नहीं है यहाँ पर। डेल्टा इज इक्वल टू 4 4 4, तीनों में है, कॉमन ले लूँ 4 को, ले लो सर, k², ये माइनस का 4 ख़त्म, हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस में ये 4 कॉमन आ गया तो 1k²। अब यहाँ पर ये नहीं बन सकता, यहाँ पर मुझे a² माइनस यहाँ प्लस b² वाली वो सिचुएशन चाहिए, ओ ऐसी सिचुएशन चाहिए मुझे। ऐसी सिचुएशन ना लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे 2 लाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 लाना पड़ेगा, तभी तो 4 रियल इक्वेशन बनाऊँगा, तभी तो मैं इसको रियल इक्वेशन बना पाऊँगा। अब भला मैं क्या करूँ, आ जाओ देखो, यहाँ पर ये -1 भी तो लिखो यार, 4 की जगह पर 4 कॉमन निकाला तो -1 भी तो आएगा यहाँ पर, और ये प्लस का आएगा ना, प्लस प्लस प्लस। इरेज करूँ, ये इरेज कर दूँ, नोट नहीं कर रहे हो तो जल्दी से नोट कर लो, ऐसे ही ये इरेज होता जाएगा, इसलिए पहले से आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि नोट कर लेना। सिचुएशन एक आ रही है, डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस का 1 है। अच्छा एक काम करूँ मैं यहाँ पर, k² -1 प्लस 1k²। मैथ में एक रूल है कि आपकी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पर अगर +2 कर रहा हूँ और फिर -2 कर रहा हूँ, यानी मैथ में एक रूल है, अगर जो चीज़ आप प्लस कर रहे हो उस वही चीज़ माइनस भी करनी है, यानी जितने नंबर्स आप प्लस कर रहे हो उतने ही नंबर माइनस भी करने। मैंने 2 प्लस भी किया और 2 माइनस भी किया, सही है ना ये बात, मानते हो आप सब ये बात, इस बात को? ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डेल्टा इज इक्वल टू 4k, इस -2 को मैं यहाँ पर ले आऊँ और -1 को वहाँ पे लेके जाता हूँ। जब -2 को मैं यहाँ पे लेकर आया तो वहाँ पे क्या बचा, -1 और प्लस का 2 बचा ना, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गए, आंसर इज 1 लेकिन प्लस का, 1 लेकिन प्लस का। अच्छा अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दूँ, अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निकाल दिया मैंने इसको ब्रैकेट बाहर,
अब यहाँ पर सिचुएशन बन गई, इसको बनाओ ए, इसको बनाओ बी। नहीं समझे? इधर आओ, फॉर्मूला था ये ए प्लस बी वाला, तो मैं अगर मैं से रख दूँ ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस। समझे कुछ बात को? नहीं समझे? फिर से समझो। के स्क्वायर माइनस 2 के 1/k, यहाँ पर प्लस 1/k स्क्वायर, और बाय यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस का 1, ये के से कट जाएगा। समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? अब इसको फॉर्मूले में क्लोज करो, के माइनस 1/k स्क्वायर, ओके, इस प्लस 1 ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर रियल इक्वेशन। यार मैं कब से बोल रहा हूँ कि फॉर रियल इक्वेशन होती क्या है? फॉर रियल इक्वेशन ये क्या है यहाँ पर? ये इक्वल इक्वेशन, ये रियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा है वो बड़ा हो जाता है 0 से, और बराबर भी होता है 0 के, यानी डेल्टा यहाँ पर बड़ा भी है 0 से, और बड़ा भी है बराबर भी है। समझ रहे हो ना? इक्वल की भी निशानी है यहाँ पर, तो ये हमारे बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या बनी? इक्वेशन नंबर 2 बन गई है हमारे पास। समझो इस बात को, ठीक है ना? कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 वो वहाँ पर पड़ी हुई है। इक्वेशन नंबर 1 को लिखो, 4k माइनस 1/k स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। आंसर आ गया ना? आंसर पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। तो समझ में आया? सिर्फ हमने एक आसान सिंपलीफाई किया है यार, इतना बड़ा तो कोई झंझट था ही नहीं इसमें। इसका एक और पार्ट, लास्ट पार्ट भी है इसका एक, उसको भी सॉल्व करता हूँ, वो भी लाजमी समझना है आपको, ठीक है ना? सो हियर इज़ आवर पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो पार्ट नंबर 2 को भी उसी फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में देखेंगे हम कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। जो फार्मूला इस्तेमाल होगा हम उसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? सो फिर सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ए की वैल्यू कौन सी जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, यानी 2n। बी की वैल्यू जो एक्स के साथ होती है, l प्लस m प्लस n। और सी की वैल्यू जो सिंगल होती है, यानी m प्लस m। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या था? डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? 2l प्लस m प्लस n, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर स्क्वायर, माइनस 4a क्या है हमारे पास? 2n, और c क्या है? l प्लस m। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इतना तो हमें पता है कि हम वैल्यूज पुट करते हैं, सब करते हैं, ठीक है ना? अब देखो ये जो 2 है, ये इस 2 के ऊपर भी होगा, इस ब्रैकेट के ऊपर भी होगा। जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर होगा, यानी 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, जी हाँ, और इस l प्लस m प्लस n के ऊपर भी स्क्वायर होगा।
मैंने अलग अलग कर दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। और यहाँ पर 4 यहाँ पर है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर 2n मल्टीप्लाई बाय l, आंसर इज 2n l n के ABCD तो ये होती है ना कि l m n, यानी पहले l आता है फिर n आता है। अगर ABCD पढ़ी हुई है, मैंने क्या बोला था, अगर बेसिक्स आती है तो फिर आपके लिए आसान, ये सवाल आसान होगा। 2n मल्टीप्लाई बाय m, आंसर इज 2mn, क्योंकि l m फिर n आता है, यानी फिर पहले m फिर n, तो यहाँ पर भी हम पहले m फिर n लिखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अपने एक फॉर्मूले के ऊपर। इसको देखो, इसको समझो a, l को b को, m को समझो b, n को समझो c, l को a, m को b, n को c। कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला बनेगा यार ये? जी हाँ, याद आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कुछ याद आया ये फॉर्मूला? ये 9th क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। कौन सी क्लास में? 9 क्लास में। शायद आपको याद भी हो, या दो क्या याद होना चाहिए। ओके, तो यही इसी फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे। फॉर्मूला लिखा है तो उसका मतलब क्या है भाई, पुट करना है ना, तो फिर करो पुट, देर किस बात की। ओके, सो 4 ABC पुट करें। A क्या है हमारे पास यहाँ पर, L, यहाँ पर मैं L लिख लेता हूँ वरना बार बार नीचे कौन रखेगा, L M और N। ओके, सो ये A स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B यानी M स्क्वायर, C यानी N स्क्वायर। इन सबों पे अलग अलग ब्रैकेट तो नहीं अच्छा लग रहा यार, कितने ब्रैकेट लगाऊंगा, बहुत सारे लग जाएंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ पर अभी हटा रहा हूँ। समझ लो, इसके ऊपर a स्क्वायर है, फिर से b प्लस 2a और क्या है हमारे पास l, 2a क्या है l, b क्या है m, 2lm प्लस 2b क्या है m, bm था, और c n प्लस 2a क्या है l, c क्या है n। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या था, -4। यहाँ पे देखो, ये माइनस जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2ln, आंसर इज 8ln, आंसर इज 8ln। लेकिन प्लस कर देंगे, प्लस माइनस नहीं, 4 माइनस का है, 4 जो है यहाँ पर ये माइनस का है और 2 वहाँ पर जी हाँ प्लस का है, तो यानी यहाँ ये 8 जो है वो माइनस का होगा। और इसी 4 को मल्टीप्लाई करो इस 2 के साथ, यानी माइनस का 8mn। थोड़ा छोटा सा आंसर आएगा, थोड़ा ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर करके लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सही हो सके। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करवाएं इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इस एक सिंगल 4 को मल्टीप्लाई अगर आप करवाओगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका सवाल, ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय l, इट्स 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8lm प्लस 8mn प्लस 8ln, फिर माइनस ln और माइनस 8mn, ये n है। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है यहाँ पर,
जी हाँ, बताओ क्या कट रहा है यहाँ पर, आ जाओ। -8ln और +8ln, यहाँ पे प्लस का 8mn माइनस का 8mn, ये कट गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, ख़त्म करोगे तो आस्ते आस्ते अगर ख़त्म करते जाओगे तभी तो आंसर आएगा ना यार। ख़त्म नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। अब ये 4 देखो यहाँ पर 4 4 4 8 में 4 आता है, कॉमन निकाल दूँ 4 को। l² प्लस m² प्लस n² प्लस 4 2 था 8 तो 2lm। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, सिंपली काटा भी, सब कुछ किया। नाउ व्हाट आई डू, अब मैं क्या करूँ, क्या फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ? जी हाँ, l², जो ये प्लस का 2lm है वो मैं इन दोनों के बीच में ले आऊँ, 2lm प्लस का m², सही है ना, वहाँ पे, और प्लस n² वहीं पे रहेगा। अब यहाँ पर देखो a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। रिकॉल करो ना यार, आना चाहिए, इतनी मुश्किल से बताया था मैंने आपको। तो डेल्टा इज इक्वल टू, a क्या है हमारे पास, यहाँ पर l है, m क्या है, और b क्या है, m होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का n²। अब मैं इसको बना दूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इतना मैंने लिखा है, नोट करो। यह वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, मुझे आगे भी सॉल्व करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, नोट करते रहना यार, वरना फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है ना, वरना फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फॉर रियल इक्वेशन, क्या करते हैं उसमें हम, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, जब डेल्टा बड़ा या बराबर, जब डेल्टा बड़ा हो जाए 0 से या फिर बराबर हो जाए 0 के, तो फिर कंपेयर करूं, आ जाओ। 4l प्लस m होल स्क्वायर प्लस n², डेल्टा बड़ा या बराबर 0 के। अच्छा, यहाँ पे ये 4 है, इसको साइन के उस तरफ लेके जाके 0 से डिवाइड करो। जब ये 0 से 4 डिवाइड होगा तो 4 ख़त्म हो जाएगा। यकीन नहीं है मेरे ऊपर तो फिर कैलकुलेटर खोलो और डिवाइड करो, 0 डिवाइड बाय 4, आंसर इज जो आपके पास है 0। आंसर क्या आएगा, 0, तो बराबर हुआ डेल्टा के। ठीक है, ये था हमारा पूरा आंसर। मैंने आपको पूरा सिंपलीफाई करके दिखाया, फुल कोशिश की है समझाने की। अब तो मुझे यकीन है कि समझ में आ चुका होगा, इतना बड़ा कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हम सिंपलीफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ सिंपलीफाई कर रहे थे। ठीक है ना, तो चलो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को देखो, समझो, गौर करो। नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।